डायरी में या हमारे नोट्स बुक में लिखा होता है तो एक शीशे की तरह काम करती है। जब भी आप खोल के देखोगे तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा भी नजर आएगा जिसने आपको ये चीजें बताई थी, और अपना चेहरा नजर आएगा, क्या मैं वो कर पा रहा हूं जो ट्रेनिंग में बताया गया था। लोग मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे, मैं अपनी टीम को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा, मैं रिटेंशन की प्रक्रिया को क्यों नहीं समझ रहा हूं, ये सारी बातें हमारे नोट्स को पढ़ने से आती रहती। यानी अपनी कमियों को उजागर करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दूसरों की कमियों को तो देख लेते हैं, अपनी कमी नजर नहीं आती, और जिनमें अपनी कमी नजर नहीं आती वो कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते, किसी भी फील्ड में हो दुनिया की। चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो फैक्ट्री चलाते हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी चलाते हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, जिनको अपनी कमी नजर नहीं आती वो अपने में सुधार नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा 21 साल का अनुभव है। जैसा आयुषी ने बताया, मेरा नाम जगबीर सिंह ढिल्लन है, उससे पहले 30 साल सरकारी नौकरी करी है। तो मेरे को अनुभव है सरकारी नौकरी का भी, मुझे अनुभव है 21 साल से जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, इसका भी अनुभव है, और मुझे ये भी अनुभव है क्या क्या मैंने गलत किया, क्या क्या मैंने ठीक किया, कौन कौन लोग गलत करते हैं, उनको क्या क्या परिणाम मिलते हैं, और वो क्या क्या ठीक करते हैं जिसकी वजह से उनको वो परिणाम मिले। इसका बहुत सारा एक पिटारा है मेरे पास। मुझे कहीं से भी ये पूछने की जरूरत नहीं है किसी को अब कि साहब मैं ये लिख के बता दूं या मैं सोच के बता दूं, नहीं। किसी भी पर्सन से पूछना आप। एक कहावत सुनाता हूँ छोटी सी आपको। हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो कहते हैं यार, जिस बारात में वृद्धजन नहीं होते यानी बूढ़े लोग नहीं होते, उस बारात का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता कि वापस सही सलामत आएगी भी या नहीं आएगी। मतलब उन लोगों के पास वैसे पॉइंट्स होते हैं कि वो उसको सही सलामत करवा देते हैं, वो मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, वो गलती करने वाले को, होशियार को, छोटे को, बड़े को, सबको मैनेज कर लेते हैं। चाहे वो एक शब्द पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास इतना अनुभव हो जाता कि वो सब कुछ सकुशल कर लेते। वही जरूरत है आपकी इंडस्ट्री में, वही जरूरत है आपको ये सीखने की कि सबसे पहले मैं अपने आप को आईने में देखूं। जब मैं अपने आप को आईने में देखूंगा और मैं फिर लोगों के लिए काम करना शुरू करूंगा, समभाव से सबको देखूंगा, एक दृष्टि से सबको देखूंगा, वही व्यक्ति लीडरशिप अपने अंदर पैदा करता। जो व्यक्ति किसी को घटा के बढ़ा के अपनी टीम में देखता है, जो व्यक्ति हमेशा किसी को टॉर्चर करने की सिस्टम में रहता है, जो हमेशा किसी को ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, और सुधार करने की प्रक्रिया उसको बताता नहीं है, सुधार करने की तरफ को उसको लेके नहीं जाता है, उसके अंदर लीडरशिप नहीं होती। अभी आप हैंडरेज करके मुझे ये बताओ कुछ लोग, क्या आप अपने अंदर एक अच्छी लीडरशिप लेके आना चाहते हो या आप टाइम पास के लिए हो? समय नहीं देखना। बहुत सारे लोग हैंडरेज कर रहे हैं, वर्चुअली करिएगा। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हमारा वक्त खराब नहीं होगा। देखो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ लगभग 5 बजे से। मैं 4 बजे से अपना स्नान ध्यान करके बैठ गया, क्योंकि मेरा कर्तव्य ये था कि आज मेरी ट्रेनिंग है और मैं अभी 100-150 किलोमीटर दूर जाऊंगा, क्योंकि मैं सत्संग में बिलीव करता हूँ, तो मैं सत्संग में जा रहा हूँ कहीं पे, और मेरी गाड़ी मैंने बाहर खड़ी कर दी है बिल्कुल साफ करके, और मैं अब इस ट्रेनिंग को खत्म करके वहां चला जाऊंगा। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, वो भी मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति कभी लीडर नहीं बन सकता जो नेटवर्क मार्केटिंग करे, किसी भी इंडस्ट्री में जाए, एक ही काम करे ना। लीडर वो होता है जो भांति भांति के काम को एक साथ 100% कर सकता हो।
तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको आज कोई आदेश देने वाला नहीं हूं, आपके अंदर स्किल छुपे हैं। हर व्यक्ति जितने यहाँ पे बैठे हैं सारों के अंदर एक से एक शानदार क्षमता है, एक से एक शानदार आप काम कर सकते हैं, आप में रिजल्ट देने का बहुत बड़ा हुनर है, मगर वो छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। कितना भी पावरफुल पहलवान हो, जब तक पब्लिक की तालियां नहीं आती जोश नहीं आता उसमें। मैं आज वही जोश आप में भरना चाहता हूं, मैं वही हुनर आपको सिखाना चाहता हूं। आप रेडी हो ये मुझे पता चल चुका है। अब मैं आपको बताता हूं लीडर किसको कहते हैं। लीडर वो बनता हमेशा जो सीखने की गुंजाइश को कायम रखता है, जो ये कहता है कि मुझे सब आता है, उस आदमी की तरक्की वहीं पे रुक जाती। और वो अगर औसत काम कर रहा है, मतलब एक साधारण वर्क कर रहा है, तो फिर वहीं पे रुक जाता, ठहर जाता है। और कहते हैं ठहरी हुई कोई भी चीज हो वो सड़ जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसका वजूद मिट जाता है। हर चीज को चलने में ही उसकी तरक्की। कोई भी आइटम आप देख लो वर्ल्ड का, तो लीडर अपने आप को प्रतिदिन बेहतर की तरफ लेकर जाते हैं, रोज अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं, किसी भी फील्ड में हो। एक कंपनी का जो बहुत बड़ा लीडर होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल कंपनी हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, चाहे ये हो राजनीतिज्ञ कंपनी हो, कोई कंपनी मीन्स पार्टी, तो वो क्या करता, नई नई चीजें सीखता और अपने लोगों को बैठ के सिखाता कि ये करना, ये नहीं करना, इससे हम आगे बढ़ेंगे, इससे हम नीचे जाएंगे। वो लीडर होता। लीडर वो नहीं होता जो 10 लोगों को बैठ के समझा रहा और 3 लोगों की खिंचाई कर रहा। तुम्हारा ये नहीं होता, तुम ये नहीं कर पाते, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। ये काम लीडरशिप का नहीं होता। वो लोगों को बेहतरीन करने का काम करता है, लोगों को जागृत करने का काम करता है, उनके स्किल्स डेवलप करने का काम करता है। वो कमियां निकालने के लिए नहीं होता। अगर वो कमी बताता भी है तो इस तरह से बताता है कि लोग सोचे यार हाँ ये कमी तो मुझ में भी है ना। कभी आप टीएफटी के चेयरमैन डॉक्टर के शर्मा जी को जब सुनते हैं तो आप किसी को भी आज तक ये लगा कि वो हमें आदेश दे रहे हैं? वो एक जनरल बात करते हैं और उसी में इतना कुछ कह जाते हैं कि समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चुनौतियों को स्वीकार करना सीखना सबसे पहले। मार्केट की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, मार्केट का सिस्टम हमेशा बदलता रहता है, एक सा कभी नहीं रहता। जब मैं 20 साल पहले आया था तो फॉरएवर को करने के तरीके अलग थे, आज 20 साल के बाद फॉरएवर को करने के तरीके अलग हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बदलूंगा नहीं, क्योंकि जो बदलता नहीं वो टूट जाता, और जो अपने आप को बदलता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और अपने साथ आने वाले लोगों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाता। ये लीडरशिप के गुण बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी हम तो ऐसे जाएंगे, क्या करोगे, है ना, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। चुनौतियां लगातार आती हैं, उनसे निपटने का जो हुनर जानता है वो लीडर बन जाता है। लीडर कभी भी अपने फील्ड में औसत नहीं रहता, वो कुछ ऐसे चमत्कारिक काम करके दिखाता कि लोग बोलते हैं करे वाह यार देखो इन्होंने क्या काम करके दिखाया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर ये कंपटीशन अपने लीडर से कोई कर रहा है और उसकी अच्छी अच्छी सारी चीजों को लेके
और आगे बढ़ रहा है तो वो भी लीडर बनता है, और हो सकता है वो जिसने सिखाया उससे भी बेहतरीन लीडर बन जाए। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग एटीट्यूड जो होता है वो सबसे शानदार होता है। यानी सीख सीख के लोग चंद्रमा और मंगल पर चले गए, तो सीख सीख के आप यहाँ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, कुछ भी बन सकते हो, डायमंड मैनेजर, कुछ भी बन सकते हो, लोग बन रहे हैं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी फील्ड से हो, आप खुद बहुत काबिल हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं कहीं पे, आप बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इतना होने पे भी आप एक अच्छे लीडर हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे अच्छे जिन्होंने काम किए, मगर उनके अंदर लीडरशिप नहीं है। मेरी बातें आ रही हैं आपको समझ में? मैं पहले थोड़ा सा ये देखूं कैमरे पे कितने लोग हैं। यार है तो काफी लोग, कुछ लोग तो आते ही नहीं, उनको कितने भी बोल दो। काफी सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं। आप अपने आप से ये सवाल करो, आप अपने आप से ये सवाल करो, क्या मेरे अंदर वो गुण है जिससे मैं एक सफल लीडर बन सकूं? कोच, मेंटोर, अपलाइन, ये सारी प्रक्रिया है। लीडरशिप सबके बाद आती है। लीडर को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती किसी को, कि मैं तुम्हारी अपलाइन हूं, मैं तुम्हारा कोच हूं, मैं तुम्हारा मेंटोर हूं। लीडर को जरूरत नहीं होती मेरे भाई इन बातों को बताने की। लीडर से ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट होते हैं कि इस व्यक्ति के मैं साथ जाऊंगा तो ये मेरी कमियों को निकाल के मेरे अंदर ऊर्जा भर के और मुझे वो चीज दिलवा सकता है, वो सफलता दिलवा सकता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी या कोई भी बड़ा व्यवसायी रोज ये बोलता है क्या किसी को, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं? बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। लोग उसको स्वतः ही मान लेते हैं उसके कामों को देख के। आपको अपने अंदर जब आप लोगों को साथ लेके आते हो, और जिस दिन आपने उनको ये फील करा दिया कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा दुनिया का सबसे अच्छा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पारिवारिक सदस्य है, इसके सुख दुख में मैं साथ हूं, इसका काम नहीं चल रहा तो इसको बैकअप दूंगा, इसका काम बहुत चल रहा है तो उसमें फूल का कुप्पा नहीं हो जाऊंगा। अरे लीडर वो नहीं होता जो आपकी जीत की खुशियां मनाए कि हाय वेरी गुड आप मैनेजर बन गए। लीडर वो होता है जो डगमगाते हुए आदमी के कदमों को सीधा कर सकता हो, जिसका काम नहीं चल रहा उसको संवार सकता हो, उसके पीठ पे हाथ रख सकता हो कि मैं हूं तेरे साथ, अगर पूरी दुनिया भी तेरे को छोड़ के चली जाएगी तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लीडर वो होता है। और उन गड्ढों से, उन गलत रास्तों से, उन सब चीजों से जितने भी उसको चैलेंज आ रहे हैं उनसे उनको निकाल कर उनसे बाहर कर देता है और उसके बाद उसको सफल व्यक्तित्व बनाता है। लीडर वो होता है। लीडर वो नहीं होता आप कहीं से मैनेजर बन गए और बस आपको पार्टी दे रहा है और आपको कहता तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। यार आपका क्या रोल रहा उसमें? रोल तो उस व्यक्ति का है जो साथ घूम रहा था, जो अपना पसीना बहा रहा था, जो मुझे एक एक चीज बता रहा था।
तो आप अपनी टीम के अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो जिन लोगों का काम नहीं चल रहा कभी इग्नोर मत करना। हो सकता है उनको कुछ अलग तरह की चुनौतियां हो, उनकी चुनौतियों को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो, उनके साथ बैठो, उन्हें ये बताने की कोशिश करना ही लीडरशिप है कि मैं तुम्हारा हूं। काम हो ना हो, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज परफेक्शन मांगती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब हम लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी शानदार पर्सनालिटी के साथ हो, उसको फॉलो करते हो, उसके नियमों को जानते हो और आपको उस जैसा बनने में प्रॉब्लम हुई। कहीं नहीं हुआ दुनिया में ऐसा। जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर को सब कुछ मानते हैं। जो बच्चा टीचर को सब कुछ नहीं मानता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन टीचर का काम ये नहीं होता कि आज अगर 2 का पहाड़ा कोई नहीं सुना पाया तो उसको बिल्कुल स्कूल से निकाल देता। वो उसको धीरे धीरे सिखाता। वो कहता यार मैं जानता हूं, तू क्यों नहीं जानता? अरे भाई साहब आप बड़े हो, आप सीख चुके हो, आपको उसको सिखाना है। अगर आप उसको सिखा के परफेक्ट कर सकते हो तभी तो आपके चरण स्पर्श करता, तभी तो आपका सम्मान करता, तभी तो कहता कि गुरु जो है वो बहुत कुछ होता है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। यही लीडरशिप है। तो आपको जो व्यक्ति आपकी टीम में काम नहीं कर रहा उसको उसके पास बैठना है, उसकी समस्याएं सुननी है, उसको बताना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके लोगों से बात करनी है। कई सारे लोग पता जब कहीं चैलेंज की बात आती है तो कहते हैं यार तुम होके आ जाओ और उनसे बात कर लेना और मेरे से मिलवा देना। ये अपनी इंडस्ट्री की बात आ गई बीच में। लीडर वो होता है जो एक कदम आपसे आगे चलता। लीडर वो होता है जो सारी परेशानियों को आपके सामने झेल के दिखाता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, वो लीडर। आगे बात समझ में? तो ये काम किसी भी क्षेत्र में आप हो तो हर क्षेत्र में आपको ये काम करना पड़ेगा। पहले से बेहतर बनने की कोशिश करनी है हमेशा, हर व्यक्ति को पहले से बेहतर करने की कोशिश करनी है। मैंने ये कुछ पॉइंट यहाँ पे पेपर पे लिखे हुए हैं, अभी बैठा बैठा मैं लिख रहा था, उनको देख देख के मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि एक क्रम बना रहे। क्रम बनाने के लिए लिखना बहुत जरूरी होता। आप लीडर को हमेशा क्या देखना है, क्या जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे और मेरे साथ आने वालों के लिए ठीक भी है? कहीं आप कोई ऐसी ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे हो, कहीं आप कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहे हो कि लोग मोटिवेट और एजुकेट होने के बजाय आपसे नाराज हो रहे हो, आपकी बातों को कह रहे हो कि यार इन्होंने तो हद कर दी। ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा मानता है जब जब आप कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हो तो वो लीडर नहीं है। एक चश्मे से देखने की कला ही लीडरशिप है। एक जैसा बर्ताव करना ही लीडरशिप है। तो आपको ये देखना मैं अपना काम ठीक कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आपको चेक करना मेरे अंदर कमजोरी क्या क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, मैं 100% ठीक हूं। अगर आप 100% ठीक हो तो आपको तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बोल देता हूं। अगर हम बिल्कुल सही हैं तो हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक क्यों नहीं है? हम अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ पे हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहे?
इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो डायमंड मैनेजर भी है, डायमंड सफायर भी है, सोरिंग मैनेजर भी है, सीनियर मैनेजर भी है, मैनेजर भी है। अगर मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, सुधार क्या करना है? वही सच्चा लीडर है जो अपने अंदर भी सुधार करने की हमेशा कोशिश करता रहे। पूरा फिट कुछ नहीं होता। लोग अंतिम सांस तक सीखते हैं, लोग अंतिम सांस तक सीखते हैं, और वही लोग अंतिम सांस तक तरक्की भी करते हैं। जो ये कहता मुझे सब आता, उसकी तरक्की मैंने पहले ही बता दिया बंद हो जाती। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? मलाई जाओ सब लोगों को आ रही है? देखो, मलाई जाओ मैंने आपको पहले ही बोला था, आप कोई अधिकारी हो सकते हो, आप वेल एजुकेटेड हो सकते हो, आप हो सकता है मेरे से लाख गुना ज्ञान रखते हो सकता है आप में बहुत सारे स्किल्स हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब से इसकी शुरुआत हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हालांकि हर इंडस्ट्री में होता है, ये लीडरशिप हर इंडस्ट्री में जरूरत है, ये भी मैं बता चुका हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी है, जो जैसे हम कहते हैं ना, ये तो सर्वगुण संपन्न है ना? सबको साथ लेके चलना, सबके अंदर की कमजोरियों को खत्म करना, सबको अच्छे अच्छे लेवल पे लेके जाना, ये काम होता लीडर का। लीडर का काम राजनीति करना नहीं होता किसी भी व्यवसाय में। लीडर का काम ये नहीं होता कि तो आपको बुला के पकड़ लिया, आपकी तारीफ कर दी, चार लोगों की बुराई कर दी, ये लीडर का काम नहीं होता। अगर कोई लीडर आपके सामने आपके साथियों की बुराई कर रहा तो कल को वो आपकी भी तो बुराई कर रहा होगा। अगर आप अपनी डाउनलाइन से किसी की बुराई करोगे तो वो डाउनलाइन उस डाउनलाइन से भी तो बात करेगी कि यार सर तुम आपके बारे में ये बोल रहे थे। लीडर के ये काम नहीं होते। जो ऐसा काम करता वो कभी अच्छा लीडर नहीं होता। अपलाइन हो सकता आपकी, वो आपका सीनियर हो सकता है, वो लीडर नहीं है। ये बात जल्दी से पहचान लो। बताऊं क्यों? उस व्यक्ति के साथ अगर आप उसको इग्नोर करके लगे रहे और आपको सफलता नहीं मिल रही तो आपका परिवार आपके पीछे खड़ा है। आपका परिवार आपको बोलेगा कि भाई आप कर क्या रहे हो, इतने दिन आपको हो गए तो पता चला ना उधर के रहे ना इधर के रहे। हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि गिनी हुई सांसें मिली हैं सबको। एक सांस आपने ले ली मतलब जिंदगी की एक सांस कम हो गई, और एक दिन ये पूरा खाता क्लोज हो जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति की पहचान करो जो आपके अंदर की छुपी हुई कमियों को निकाल के आपको सही रास्ते पे चला सकता हो। और जो एम लेके आप आए हो, जो पहले दिन आपने मार्केटिंग प्लान समझा था कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके और मैनेजर तक का ये सफर है, मैं कैसे मैनेजर बनूं, उसके बाद मैं कैसे सीनियर मैनेजर बनूं, वो सारे स्किल्स को जो सिखा सकता है उसको अपना लीडर मानो। वो कोई भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति पे निर्भरता नहीं है यहाँ पे कि मैं तो वहीं रहूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब लोग तरक्की करते हैं तो तालियां बजाने सबसे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई चैलेंज आता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहना चाहिए, वो लीडरशिप नहीं होती। यो एक साथ नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण क्यों हुआ? इस मॉडल को लॉन्च ही इसलिए किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति में इतनी पावर नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके, तो ऐसे लोगों के साथ चला जाए जो उसको ये बताए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे महिलाएं, नए बच्चे, ये सब कामयाब होते। अब तरीके तो बदल रहे हैं लगातार।
देखो हम ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, हम ऑफलाइन भी काम करते हैं, है ना। हमने कभी हमारे जमाने में जब हमारी नौकरी लगी थी, हमारे पास ना तो लैपटॉप होते थे, ना कुछ होते थे, ना ये स्मार्टफोन होते थे। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे बदलते, ये कहते कि थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक दो अच्छे अच्छी बात है ग्रो करने की, अपनी टीम को ग्रो करने की क्षमता अपने लोग हैं जो केवल उनकी कमियां निकालता रहता, उनको ये बोलता रहा कि ये नहीं कर रहे हो आप, आपको सफलता का कोई भी सूत्र नहीं बता रहा। लीडर कमियां नहीं निकालता, लीडर क्या करता है, संवारता है, संवारता है और संवार के उसको आगे बढ़ाता है। अगर कोई किसी को ग्रो नहीं कर पाया, पर ग्रो नहीं कर पा रहा, उसकी तरक्की नहीं कर पा रहा, तो उसको छोड़ दो। सम्मान कम मत करो लेकिन छोड़ दो। किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो आपको सम्मान के साथ आगे बढ़ा सकता हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। तो ग्रो करवाने वाला हो, पारदर्शी हो। जो व्यक्ति पारदर्शी होता, यानी जो उसके अंदर है वही बाहर है, वही व्यक्ति सच्चा लीडर है। जो व्यक्ति आपसे राजनीति करता हो वो व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता। भले ही वो मानता हो कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हम तो बहुत बेहतरीन लीडर हैं, हमें क्या बताओगे आप, हमें क्या बताओगे। जिसने बोल दिया वो व्यक्ति कभी लीडर नहीं हो सकता, लीडर का एल भी नहीं जानता। क्योंकि लीडर जब तक जीवित रहते हैं अच्छे अच्छे सफलतम लोगों से सीखते रहते हैं। जो भी सफल व्यक्ति मिलता है उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जो भी व्यक्ति उनको सड़क पे दिखता है उससे भी सीख लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी दुकान पे बैठ के बोल किस तरीके से रहा, इससे भी सीख के आ जाते हैं और वही चीज अपनी टीम को सिखाते हैं। कौन व्यक्ति कब आपको ज्ञान दे जाए कोई पता नहीं है, कौन व्यक्ति कब क्या बात बता दे जिससे आप तरक्की कर जाएं इसका कोई पता नहीं है। तो पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी, चाहे मैं हूं, आप हो या हमारे और जितने भी मेंटोर हैं, कोच हैं, जो भी है, अगर वो सारी एनर्जी इस बात में लगा रहे हैं कि मेरी टीम में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसकी कितनी सीसी आ रही है, किसका कितना चेक बना, इसके आधार पर अगर आपकी काबिलियत को नापता तो वो आपका लीडर नहीं है। ये बात मैं बड़ी शिद्दत के साथ बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखना भाई। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ऐसी लगे कि यार ये क्यों बोल रहा, मैं आज अगर आप आज पहली बार बैठे हो इस ट्रेनिंग में तो आज आपको पहली बार ही बता दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपके चेक से, आपकी टीम से आपको एनालाइज कर रहा है, वो व्यक्ति लीडर नहीं है। एक अच्छे व्यक्ति की हो सकता है 4 महीने 6 महीने तक टीम ही ना बन रही हो सकता है एक बहुत माइंडेड व्यक्ति है, बहुत भला व्यक्ति है, बहुत कुछ करना चाहता है और उसकी बात लोग नहीं मान रहे हो अभी। उस व्यक्ति को इग्नोर करके और ऐसे व्यक्ति को जो दुप्पलबाजी में कुछ कर रहा है उसकी तारीफ उसके सामने कर रहा है, ये लीडरशिप का लक्षण नहीं होता। कभी कभी बहुत बहुत अच्छे लोगों की टीम नहीं बन पाती, कभी बहुत अच्छे लोग अपना, कभी कभी ऐसा समय काल देश परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोग जो तरक्की करना चाहते हैं वो किसी वजह से नहीं हो पा रही और उसमें व्यक्ति अगर इसी से आपको एनालाइज कर रहा है आपकी तरक्की को, तो वो व्यक्ति लीडर नहीं है। सतर्क रहना। देखो